जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अग्निवीर से भर्ती होते हैं तो आपको क्या करना है कि आप पूरी नौकरी करके यानी कि आपका परमानेंट वहां पे सिलेक्शन आपका हो जाए। और जो आने वाली वैकेंसी इसके तो सारे डाउट मैं यहाँ पे कराऊंगा। अगर आपका भी कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेजना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक पहला डाउट है, इसमें पूछा गया सर अब की बार फिर चेंज होगा क्या एनए का सिलेबस। तो जो एनए का सिलेबस है एक बार चेंज हो चुका है, अब इतनी जल्दी दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास इसका नया सिलेबस नहीं है तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं जो आर्मी एनए का न्यू सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर मेरी एज 8/2006 तो मेरा एनए में फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो भाई आप जो अपने डीओबी बता रहे हैं इसके हिसाब से आपको बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जो एनए का आने वाली वैकेंसी इसमें आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और अगला डाउट है इसमें पूछा गया जा रहा है कि 12th क्लर्क और आईटीआई पे टेक्निकल दोनों फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो भाई आप दोनों के आपकी अगर आपकी एज हो रही तो आप जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, एनए हो गया, तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके तीनों में एज होनी चाहिए क्योंकि सभी का एग्जाम अलग अलग डेट में होगा और जो तीनों का फिजिकल होगा वो भी अलग अलग डेट के में होगा। तो आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर मेरे भैया अभी 2022 में एनए में हुए हैं और मैं ओवर एज हो गया हूं तो क्या मैं दोबारा इंटर करके रिलेशन कार्ड बनवा सकता हूं और दोबारा भर्ती देख सकता हूं। तो भाई आपको बिल्कुल वहां पे दिक्कत होगी क्योंकि जब आपके भाई 2022 में हुए थे, जब वहां पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा तो वहां पे फैमिली की पूरी डिटेल मांगी जाती है। यानी कि आपके पिताजी का नाम हो गया, उनकी डीओबी क्या है, आपकी माताजी का नाम हो गया, उनकी डीओबी क्या है, वहाँ उनका जो भाई है उसका नाम क्या, उनकी डीओबी क्या है। तो उन्होंने ऑलरेडी आपकी डीओबी वहां पे लगा चुके होंगे। अगर अब आप दोबारा हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे तो आपकी डीओबी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आर्मी की रिकॉर्ड में आपके भाई ने डीओबी लगा रखी है वो चेंज नहीं होगी। तो आपको इसको कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आप दोबारा हाई स्कूल इंटर करके रिलेशन भर्ती देख सकते हैं। और एक अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर मेरे ऊपर केस था और वो खत्म हो गया है कोर्ट से और एक प्रूफ भी दिया है, तो क्या जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर में एक फॉर्म दिया जाता है उसमें मेंशन करना है कि नहीं करना है। तो भाई आप इसका मेंशन कर देना, इससे कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं होगी। मेंशन कर देंगे तो ज्यादा सही होगा क्योंकि बाद में पता चलता है कि आपके ऊपर पहले केस था आपने बताया नहीं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले ही मेंशन कर देना कि मेरे ऊपर केस चल रहा था लेकिन वो केस खत्म हो गया, तो आपको कोई दिक्कत इससे आपको नहीं आएगी आपकी ज्वाइनिंग में। और एक अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जय हिंद सर, एससी कैटेगरी वालों को हाइट में छूट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई आप आर्मी से किसी भी कैटेगरी में कोई भी भर्ती अगर आप देखते हैं तो आपको कैटेगरी हिसाब से यानी छूट नहीं मिलती, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी, चाहे एसटी, यानी कि आप किसी की कैटेगरी में आ रहे हो, वो आर्मी के आप किसी भी ट्रेड में भर्ती देख रहे हो तो आपको हाइट में कोई छूट नहीं मिलती इससे। और अगला डाउट है इसमें पूछा गया है सर मेरे पेट पर काले दाग हैं और क्या पॉइंट इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आपके नॉर्मली कोई काले ब्लैक दाग पड़ गए आपके पीठ में तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको जब भी मेडिकल होगा आपका मेडिकल फिट हो जाएगा वहां पे। अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर आईटीआई से एनए में कोई नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई आईटीआई का एनए में कोई नंबर इसका नहीं मिलता है। हाँ अगर आप आर्मी टेक्निकल के ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको 10 से लेके 20 नंबर का छूट मिलता है, आपकी कौन सी ट्रेड है इसके हिसाब से। और अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है कि आईटीआई वालों को टेक्निकल में कितना रिलीफ मिलता है। तो अभी मैंने बताया ही था कि जो आईटीआई वालों को होता है ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है और आप कौन से ट्रेड से देख रहे हैं वहां पे। यानी कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो इसका नंबर ज्यादा मिलते हैं, अगर आपका पेंडिंग में चल रहा है नंबर कम मिलते हैं। यानी ये मान चलिए 10 से लेकर 20 नंबर आपका इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और यह बेनिफिट तब आपको मिलता है जब आपका आर्मी टेक्निकल का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ये नंबर आपके जुड़ के वहां पे आते हैं। और अगला डाउट है इसमें पूछा जा रहा है सर मेरा एज 6/5/2005 है, क्या मैं एग्जाम में शामिल हो सकता हूं। तो भाई बिल्कुल आप देख सकते हैं भर्ती, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला डाउट है इसमें पूछा गया सर मेरी डीओबी 25/10/2006 क्या मैं एलिजिबल हूं। तो भाई आप आर्मी की सभी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने ट्रेड का चुनाव कर लेना, जिसकी जैसी अभी क्वालिफिकेशन होगी उसी हिसाब से अपना ट्रेड चुन लीजिएगा। आप आर्मी के सभी भर्ती के लिए अभी एलिजिबल हैं।
और एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है कि टेक्निकल एज 17 यानी कि 17 मिनिमम एज और 23 मैक्सिमम हो गया है क्या? तो फिलहाल अभी ये बात चल रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि इसकी जो मिनिमम एज है आपकी 17.5 होगी और जो मैक्सिमम एज होगी आपकी वो 23 साल होगी। फिलहाल अभी इसकी बात चले, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आर्मी टेक्निकल की एज आपकी 23 साल हो गई है। और अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रही है आर्मी धर्म गुरु की कब वैकेंसी आएगी? तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आर्मी जो धर्म गुरु की वैकेंसी आने वाली है फरवरी महीने में आ जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो तैयारी करते रहना, एक वैकेंसी और आपको देखने को मिल जाएगी आर्मी धर्म गुरु की। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी यह होती है, तो तैयारी करते रहिएगा। अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर जी आर्मी MES का यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता है और हाइट कितना होना चाहिए? तो भाई आर्मी के आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हो तो यूनिफॉर्म तो आपको मिलेगा ही। और जो MES की हाइट की बात करें तो इसकी मिनिमम हाइट अभी कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए MES ट्रेड के लिए। और अगला डाउट है, इसमें पूछ रहे हैं कि सर ओनली नर्सिंग का ऑल प्रीवियस ईयर नोट्स चाहिए। तो भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ इसमें आपका जो न्यू सिलेबस है ये तो पूरा कंप्लीट कवर ही है, और साथ साथ ही आपको जो 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो 100% है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप नोट्स लेना भी चाहते हैं जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप नोट्स ले सकते हैं। और एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर टेक्निकल की एज बढ़ेगी क्या? तो भाई पूरी संभावना है कि जो आने वाली वैकेंसी आपकी है टेक्निकल की इसमें आपको एज 17.5 से 23 साल देखने को मिल सकती है। अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर नर्सिंग में कट ऑफ यानी जो मेरिट लिस्ट के बारे में बताएं। तो भाई अभी जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी चल रही है यानी जिनका अभी रिजल्ट आया है इसमें जिन लड़कों ने 41 क्वेश्चन तक कर रखे थे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो आपको अभी से यही टारगेट रखना है कि हमें 41 प्लस ही क्वेश्चन करने, तभी आपका मेरिट वहां पे बन पाएगा। तो नोट्स लेकर तैयारी करना स्टार्ट कर देना, वहां से बहुत ही आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन वहीं से कर सकते हैं। और एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है जैन सर मेरा 12th में एडिशनल सब्जेक्ट मैथ है उसमें मैं फेल हूँ, क्या आर्मी नर्सिंग में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भाई अगर आपका एडिशनल में मैथ सब्जेक्ट है और उसमें अगर फेल है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो आपका इंटर है उसका टोटल परसेंटेज आपका जो 50% होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% का नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नर्सिंग असिस्टेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होगी। अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है जैन सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन होने के बाद स्पोर्ट की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे तो वहाँ पे खुद गेम हुआ करते हैं, आपको जो भी गेम आता हो वहाँ पे पार्टिसिपेट करिएगा और वहाँ से आप स्पोर्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। और वहाँ के लड़के नेशनल तक भी जाते हैं खेलने के लिए, तो आप स्पोर्ट में बिल्कुल वहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर आपके नोट कितने पेज के हैं? तो भाई जो मैं आपको कंप्लीट न्यू सिलेबस के नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ ये कंप्लीट यानी आपको जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो ये कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेज है, किसी सब्जेक्ट का आपका 150 पेज होगा, किसी के 170 पेज होगा, किसी का 200 पेज होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर हम अग्निवीर से भर्ती होकर कैसे परमानेंट हो सकते हैं? तो अगर आप अग्निवीर से भर्ती हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम परमानेंट हो जाए तो इसका एक ही सोल्यूशन है, केवल आपको अपना फिजिकल को मेंटेन करते रहना है। क्योंकि आप जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है किसी न किसी रेजिमेंट में आपको भेजा जाएगा और उस रेजिमेंट में आपको महीने या 15 दिन में आपका बीपीटी होता है, पीपीटी होता है। और बीपीटी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि आपके राइफल होती है, कुछ वेट होता है और इसमें 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है और इसमें जो आपको टाइम दिया जाता है वो 25 मिनट होता है। यानी अगर आप 25 मिनट के अंदर आते हैं तो आप एक्सीलेंट वहाँ पे होते हैं। और इसी हिसाब से आपका एक पीपीटी टेस्ट होता है, ये भी आपको महीने में या 15 दिन में हर महीने होता है। और उसमें क्या होता है, आपको 2400 मीटर की रनिंग होती है और जिसके लिए आपको टाइम वहाँ पे 9 मिनट का दिया जाता है। अगर आप 9 मिनट के अंदर आते हैं तो आप एक्सीलेंट में गिने जाते हैं। बस आपको यही सारे फिजिकल आपको ध्यान रखने हैं और आपको 10 कम से कम जो हमारे बीमें होती है बीम आपको मारनी है। बस फिजिकल मेंटेन किए रहिए, आप बिल्कुल 100% है कि जब वो पूरी नौकरी वहाँ पे करके आएंगे यानी परमानेंट आप वहाँ से हो जाएंगे। तो दोस्तों यही सारे डाउट्स है जो लड़कों ने पूछे थे। अगर आपका भी कोई डाउट होता तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज देना, मैं अगले जो वीडियो लेके आऊँगा उसका सोल्यूशन मैं वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।